गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 10 का चैप्टर है लाइट। इसमें हमने क्या पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता कि लाइट है क्या। आप सभी को पता है कि बल्ब का यूज करते हैं हम, आजकल एलईडी आ गए हैं। कि पहले ट्यूब आई थी आपकी सिलेंड्रिकल, तो उनमें क्या था कि हम लाइट लेने के लिए रात के टाइम पे हमें लाइट चाहिए ताकि अंधेरे से हमें छुटकारा मिले। लेकिन क्या दिन के टाइम पे भी हमें लाइट की जरूरत होती है या नहीं होती है, या क्या काम आती है लाइट। तो लाइट क्या है, केवल आपकी इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable our eyes to see the colorful world. लाइट क्या आपकी फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। कैसी है, जो हमारी आंखों को इनेबल करेगी या हमारी आंखों की मदद करेगी कि इसमें कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए। कलरफुल वर्ल्ड में नीला आसमान दिखाई देता है हमें, सुबह शाम के टाइम में जो सन है, सूर्य है, वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, क्रिम्सन रेड ही कलर का दिखाई देता है। आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है हमें कई बार बारिश या बूंदाबांदी के बाद में। तो ये चीजें हमें क्यों दिखाई देती हैं, परछाई दिखाई देती है, परछाई क्यों दिखाई देती है हमें। तो इनको हमने किस में स्टडी करना है, लाइट में स्टडी करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका विजिबल, यानी कोई भी चीज हमें दिखाई किसके कारण देती है, लाइट के कारण दिखाई देगी हमें। चाहे वो बेंच है आपका, डस्टर है, कॉपी है, या कोई फ्रूट है, सेब है, लाल दिखाई दे रही है हमें, वो भी किसका इफेक्ट है, आपका लाइट के कारण ही हम ये देख पा रहे हैं कि ये कलर लाल है, पीला है, कैसा कलर है ये। अब इसमें आपके दो मेन फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आपने घर पे भी करके देखे होंगे ये एक्सपेरिमेंट। आपके मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, उनके ऊपर आपने लाइट की फ्लैश या सन से जो रेज आ रही है उनकी फ्लैश मार के देखे होंगे, जिसको हम चौंधा कहते हैं, जिसको हम अपने देसी भाषा में क्या कहते हैं, ये चौंधा लगे यानी फ्लैश लगी। कोई हम मिरर का यूज करके या फिर थाली है स्टील की है, कोई बर्तन यूज करके उससे टकराते थे लाइट, और वो लाइट क्या चली जाती थी आपकी, वापिस उड़ जाती थी। तो वही क्या आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसमें क्या होगा आपका, अगर लाइट किसी भी सरफेस पे गिरेगी तो वो उस सरफेस पे टकरा के वापिस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम में वो आपकी पहले थी, इस सरफेस के दूसरी साइड में नहीं जाएगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है आपका, व्हेन light incident on a mirror या फिर reflecting surface, on a mirror or reflecting surface, then it come back in the same medium. This phenomenon is called reflection of light. यानी लाइट लेकर बोर्ड पे टकरा के वापिस इसी तरफ आ गई आपकी, वो क्या आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड है फिर आपका, यहाँ पे हमने किसका नाम दिया, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए इसके लिए, या फिर क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे अगर हम शो करें इसको डायग्राम से, ये कोई मिरर ले लिया हमने, प्लेन मिरर ले लिया, प्लेन मिरर, यहां पे ये लाइट इंसिडेंट हुई,
तो ये है आपकी इंसिडेंट लाइट। और लाइट मान लिया यहां से क्या चली गई, यहां से टकरा के इस रास्ते से चली गई, आप वापस उसी मीडियम में आ गई। ये है आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट। और जिस पॉइंट पे आपकी लाइट इंसिडेंट होगी उस पॉइंट पे हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, जिसको हम किसका नाम देते हैं, नॉर्मल का नाम देंगे। नॉर्मल किस लाइन को कहते हैं, जो लाइन किसी सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा। तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट यहां पे टकराएगी, आपकी यहां से टकरा के वापिस उसी मीडियम में आ गई, तो ये क्या आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब यहां पे हम दो चीज देखेंगे, हमने नॉर्मल को लिया क्यों, नॉर्मल को हमने लिया है कि जो लाइट है वो कितने एंगल पे मुड़ जाएगी, आपकी कितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुई थी। तो फर्स्ट इसमें आपका इसको हम डिनोट करेंगे आई से, और ये है आपका आ। तो जो एंगल आपका इंसिडेंट लाइट का है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उसको हमने किससे डिनोट किया, आई से। और जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड लाइट का है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उसको हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल आर से। तो ये है आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने इनको डिफाइन करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्मॉल आई से डिनोट करेंगे इसको। ये है आपका द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल टू द सरफेस। It's called angle of incidence. It is denoted by I. सेकेंड है फिर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल टू द सरफेस। द एंगल बिटवीन reflected light and normal to the surface is called angle of reflection. किससे डिनोट करेंगे इसको, it is denoted by small r. नेक्स्ट है फिर इसके बाद आपका मिरर क्या होता है, व्हाट इज ए मिरर। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, हमने क्या कहा कि जब लाइट किस पे इंसिडेंट होगी आपकी, या तो मिरर पे इंसिडेंट होगी या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। देन व्हाट इज द मिरर, आपने देखा है फेस मिरर देखा है आपने, शीशा देखते हैं हम कंघी करने के लिए, ठीक है। तो उस मिरर में क्या हमारी इमेज बनती है, तो वहां भी क्या यूज होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वो आपका मिरर है। ग्लास को हम मिरर नहीं कहेंगे, ग्लास क्या है आपकी एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, लेकिन अगर उसी ग्लास के ऊपर हम पॉलिश कर दें, अगर घर में शीशा कभी टूटा हो तो आपने देखा होगा पीछे से येलो कलर या गोल्डन कलर की पॉलिश होती है, अगर उस पॉलिश को हटा देंगे तो वो मिरर नहीं रहेगा, आपका सिंपल ग्लास हो जाएगा, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की बजाय अपने में से पास कर देगा पीछे की तरफ। तो मिरर क्या है आपकी, इट इज द हाईली पॉलिश सरफेस, इट इज द हाईली
polished surface which reflect most of light इंसिडेंट ऑन इट, जो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा लाइट को जो उसके ऊपर इंसिडेंट होगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा। उस पॉलिश सरफेस को हम क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। और जो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट आपका सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और सिल्वर ही क्या होता है आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट है फिर आपका, हमने जो मिरर देखा है फेस मिरर यूज करते हैं, वो क्या होता है आपका प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस होती है वो आपकी। यहाँ पे हम दो टाइप के मिरर और पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो उससे पहले पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम क्या है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है ये। तो फर्स्ट हमने इसमें लेते हैं, पहले सरफेस ले लेते हैं। ये मिरर ले लिया हमने, प्लेन मिरर। इस पे लाइट इंसिडेंट हुई आपकी, ये है इंसिडेंट लाइट। ये आपका नॉर्मल टू द सरफेस और ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट में जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड में और नॉर्मल में है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो नियम है आपके। फर्स्ट है द इंसिडेंट लाइट reflected light and normal to the surface, and normal to the surface always lie in same plane। तीनों किस में लाई करेंगे, ये आपके सेम प्लेन में लाई करेंगे। और सेकंड फिर आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो नियम हैं आपके रिफ्लेक्शन के। अब दूसरा तो चलो आप समझ लोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आई है ये चीजें आपकी। अब पहले बता दिया आपको इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल टू द सरफेस, तीनों किसमें हो गई आपके सेम प्लेन में। तो बेटा सेम प्लेन का मतलब क्या है आप याद तो कर लोगे सेम प्लेन में, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय द सेम प्लेन। बेटा सेम प्लेन का मतलब है सेम सरफेस, यानी अगर लाइट आपकी इस बोर्ड की सरफेस के साथ साथ इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी इस बोर्ड की सरफेस के साथ साथ होगी, ना तो बोर्ड से अंदर की तरफ होगी ना बोर्ड से बाहर की तरफ होगी। इंसिडेंट लाइट साथ साथ आई है सरफेस पे, तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगी, इसकी सरफेस पे ही मूव करेंगी आप। और जो नॉर्मल होगा आपका वो भी हम इसकी सरफेस पे ही लेंगे, बोर्ड की सरफेस पे, ना कि इसके परपेंडिकुलर या किसी दूसरे एंगल पे। तो सेम प्लेन का मीनिंग है सेम सरफेस पे अगर कोई चीजें लाई करती हैं तो उसको क्या कहते हैं कि वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती है। तो आज का अपना काम यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट है तो आप डाउट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हो। थैंक यू।